ग्रेट ग्रैंड एपिक वेलकम इंडिया को मिला है मालदीव्स के अंदर। और स्पेशली अगर बात की जाए तो इतने कह लें कि एग्जॉटिक ताल्लुकात हमें नज़र आ रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के दरमियान में, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अगर हम लोग भारत के नेबर्स की बात करें तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। स्पेशली हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा, मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसको हटाया नहीं जाएगा और उसकी जगह पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक इंडिया के ताल्लुकात थोड़े बहुत बांग्लादेश के साथ ख़राब ही नज़र आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे भूटान के साथ। भूटान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। म्यांमार की बात कर लें, उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं इतने अच्छे खासे हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज देखिए मालदीव ये वही मुल्क है जो कुछ अरसा पहले वो आंखें दिखा रहा है। वही मैं पिछले कुछ अरसा पहले की बात है कि वही आंखें दिखा रहा था। अब उसी नरेंद्र मोदी के कदमों तले जो है वो झुक के उसे माफ़ी भी मांगता नज़र आ रहा है और बल्कि वहाँ पे काम करते हुए वहाँ अपने रिलेशन जो है वो, अगर इंडिया की बात करें, मालदीव के साथ बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो अपने नेबर्स के साथ इंडिया के हमेशा ही जो है वो ताल्लुकात बेहतर हमें नज़र आए हैं। तो डेफिनेटली अभी वो यहाँ पर बात करें मालदीव के साथ, उनके ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भूटान के आपने बात की है। फिर इसके अलावा आप चाइना के साथ भी रिसेंटली बात करें तो उनके रिलेशंस बेहतर ही नज़र आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखा के चाइना जैसी चाइना को बताना भूल गए कि टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे टूरिज़्म जो है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। मतलब इंडिया के बहुत सारे जो है 5 साल बाद लोग वहाँ पे जाएंगे, इंजॉय कर सकेंगे, घूम सकेंगे। वो मतलब वहाँ मतलब हर लिहाज से अब देखो ये दोनों के ताल्लुकात करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशंस बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो अपने इस एशिया में इस एरा में कह सकते हैं कि वो अपने रिलेशंस इस साउथ एशिया में बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नेपाल के साथ हो, जिस तरह आपने बात की कि वो सिक्योरिटीज़ के साथ जो उनके कंसर्न टैक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे जो उनके कंसर्न्स हैं उन तमाम कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी अपने नेबर के साथ बेहतर नहीं है। इंडिया हो या किसी भी नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुक इतने अच्छे नज़र नहीं आए। हम अफगानिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि कितने के रिलेशंस हमारे उनके साथ बेहतर हैं, हमारे ईरान के साथ कितने के अच्छे रिलेशंस बेहतर होते हैं नज़र आए हैं। एक चाइना, हम चाइना कह रहे हैं, चाइना का भी बस बल्कि हमारे मुल्क में मफाद है तभी वो हमारे साथ खड़ा है। अदरवाइज़ अगर चाइना को हमारे से मफाद ना हो तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कभी भी पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से आवाज़ उठाएगा या पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से रिलेशंस बेहतर करने में हमें बेहतर नज़र आता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे उसको भी मुफाद है। अब आपने इंडिया की एग्जांपल दी, मालदीव के साथ साथ वहाँ पे जो है कटरीना कैफ जो है वो एक एज एम्बेसडर, बिल्कुल उनकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर नज़र आ रही है और वहाँ पे जो है वो ब्रांडिंग करेंगी, बल्कि फेमस होगा और मालदीव जो है वो दूसरी दुनिया तक लोगों की पहचान बनेगा। क्योंकि कटरीना जो है वो सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको एक पजीराई मिलती है, एक सेलिब्रिटी है और एक बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है मालदीव को अभी कैसे ज़रूरत पेश आई कि वो जनाब अब जाके जो है वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ था, आपको पता है, हर किसी ने जो बॉयकॉट किया, मतलब 1.5 बिलियन की आबादी हमें भारत की नजर आती है। जिसने भी इंडिया से पंगा लिया है उसका डेफिनेटली लॉस ही हुआ। रिक्शा ही चलाया, देख लें, उसने रिक्शा ही चलाया। आप देख लें यहाँ पे हम बांग्लादेश की एग्जांपल की आप बात कर रही हैं तो बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश की जब तक वो हसीना वादी थी तो वो कितनी ताल्लुकात थे, रिलेशंस बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, बल्कि उनको एक कहते हैं ना बूम मिला उसको, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त उनकी एक हाइप नज़र आई। लेकिन डेफिनेटली जैसे ही वहाँ की जो है वो कहते हैं ना कि सीना बदली, वहाँ की जो है गवर्नमेंट बदली और मोहम्मद यूनुस आने ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आए। देखें उसको पाकिस्तान से तो कुछ नहीं मिला। हम ये कहें कि जनाब शायद मोहम्मद यूनुस के आने से पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए, इससे जनाब बांग्लादेश को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन डेफिनेटली इतना अच्छा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। जैसे अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानियों को भी समझ आ गए है कि इंडिया के सामने पंगा लेना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि खुद इंडिया अब सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इतना ही नहीं, आज इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसीलिए तो अगले साल मालदीव ने पंगा लिया था, लेकिन एक ही साल में इंडिया के पैर में आ गए और अब तो मोदी जी को मालदीव में बुला के वहां पे मोदी जी का ग्रैंड वेलकम करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान
पाकिस्तान भी इंडिया से पहले दिन से पंगा ले रहा है, तो आज पाकिस्तान का हाल क्या है वो भी पूरी दुनिया जानती है। आपने वीडियो में देखा ना, खुद ये पाकिस्तानी ने बता दिया कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी तो IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है और पाकिस्तानियों को खाने के लिए आटा भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी को आटे के लिए भी अब लाइन में लगना पड़ता है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी ने ही बताया कि पाकिस्तान में कोई बेसिक राइट भी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देती है और बाद में पाकिस्तान को ही लूटती है। पाकिस्तानी पब्लिक के लिए तो कोई काम नहीं करती। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।